हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। तो बेटा, आप लोगों ने कहा था कि सर जो अपने अभी सितंबर 25 एग्जाम हुआ था उसमें इतने जोरदार नंबर जो ऑडिट में आए हैं, किसी की कॉपी दिखा दो ना। तो भाई आज अक्षत ने हमें हमारी कॉपी भेजी थी। ठीक है, और अक्षत के कितने आए हमारे ऑडिटिंग के अंदर? 89 मार्क्स। अमेजिंग अमेजिंग, खतरनाक नंबर। ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट पास होने के लाले होते हैं। 89 मार्क्स पॉसिबल है। एक और अक्षत है हमारा AIR 3, उसके 90 मार्क्स, उसकी भी कॉपी मंगाएंगे। तो भाई AIR 10 अक्षत पोदार के 89 मार्क्स देख लेते हैं क्या है कैसे है। ऐसा क्या किया भाई तूने कि इतने जोरदार नंबर लेके आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन अक्षत। ये आगे जाने से पहले मैं आप लोग को अक्षत की ये जो ICI रैंकर्स को दिखाता है, भाई आपके मेरिट लिस्ट में नंबर आए हैं क्या। ऑब्वियसली रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड कर दिया गया है। अक्षत पोदार 476 मार्क्स टोटल लेके आया भाई। 476 मार्क्स संभव है? हाँ, यह है भाई। 476 मार्क्स AIR 10 लेके आया है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें अक्षत के, तो इंडिविजुअली नंबर कितने कितने आए हैं यहाँ पे। अकाउंट्स में अक्षत लेके आया है 82 मार्क्स, कॉर्पोरेट लॉ में 67, टैक्सेशन 80, टोटल ग्रुप 1 का 229। इसके बाद ग्रुप 2 कॉस्टिंग में 89, ऑडिटिंग में 89, FMSM में 69, 247, टोटल 476। अमेजिंग नंबर। यहां पे देखो बेटा, हम जब भी ये है ना पेपर एनालिसिस जो आपका लाते हैं, आंसर शीट एनालिसिस आपके लिए लाते हैं, तो हम तो बताते ही हैं आपको कि क्या करना है कैसे करना है। जब मैं ये सब देख रहा था आपके लिए ये कंपाइल कर रहा था, तो मेरे को एक अक्षत का भी मैसेज दिखा। अक्षत ने एक पोस्ट डाला था कि भाई क्या किया उसने ऑडिट में। तो जो अक्षत को जानते हैं उनको तो पता ही है, बाकियों के लिए ये अक्षत का एक मैसेज था जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपके लिए लेके आया हूं कि many of you have been asking me about the audit strategy that I have used to score 89 number 89 marks audit में in my CA intermediate। थोड़ा सा मोटा हो गया भाई, इसको छोटा करें। तो score 89 marks in my CA intermediate examination। So here's the breakdown on my strategy. During revision phase, I didn't choose the chapters in the sequence as given in the module. My sequence was chapter 1, 11, 2, 6, 7, 8, 10, 4, 3, 9 एंड 5। ये इसकी भाई स्ट्रैटेजी रही है। ठीक है, हम भी क्लास में यही मोरलेस यही वाला सीक्वेंस हमारा फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, डिड आई मेमोराइज एवरीथिंग? द आंसर इज नो। मेमोराइजेशन इज नो। आई जस्ट मेमोराइज द कीवर्ड्स। कहते कहते है ना मेरा गला बैठने लग गया है कि भाई सुनो, इतना नहीं करना है। कीवर्ड जो हमारे चार्ट में उसको याद कर लो ना, उससे आप सेंटेंस बना लोगे which needs to be presented in my answer। not talking about how did I study, so I just memorize the charts जो हम क्लास में करते हैं which was given by my faculty। कोई है, I don't know कौन है। and then for MCQ purpose I just went through the module। हर बार कह रहा हूं ना, 2 बार मॉड्यूल को पढ़ लो भाई। ठीक है, 2 बार मॉड्यूल को पढ़ लो, काम हो जाएगा। यू कैन रेफर टू एनी चार्ट प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव फैकल्टी। देन टॉकिंग अबाउट रिवीजन, हाँ अभी वाले जो जनवरी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये चाहिए कि रिवीजन कैसे किया आपने। सी ऑडिट इज समथिंग विच यू शुड स्टडी एवरी डे। कह रहा हूं सुबह सुबह उठ के 1 घंटा दे दो यार, ऑडिट को रोज करना है। At least 2-3 topics, then only you will be able to remember things। just completing the classes and doing revision is not enough। you need to put more efforts in it, being a theory subject। regarding questions, I went through the recent MTPs, RTPs, PYQ of the last 3-4 attempt जो हम तुम्हारे लिए द्रोणा सीरीज में ला रही हैं। तो भाई सुनो, अक्षत ने भी तुम्हें ये बात बताई है, हम भी बता रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अक्षत के अगर आप है ना इसकी कॉपी पे ध्यान दोगे तो एवरीवन यहां पे हमको टोटल मार्क्स दिख रहे हैं अक्षत के 59। मतलब क्या कि अक्षत के 30 मार्क्स जो आए होंगे एमसीक्यू में, पूरे के पूरे नंबर आए होंगे। और ये 30 मार्क्स का एमसीक्यू के लिए अक्षत ने हमें क्या बोला कि सर ओनली रीडिंग ICAI मॉड्यूल। ICAI मॉड्यूल मतलब ICAI का कंटेंट पढ़ो, चाहे मेरे बुक से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो। ICAI कंटेंट पढ़ना जरूरी है। 30 में से 30 आ जाते हैं अगर ICAI का कंटेंट आपका सही है।
बाकी मतलब भाई के 11 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। 70 में से 59 स्कोर किया है, 11 नंबर का ये जो डिफरेंस है। आइए समझते हैं किधर हुआ, क्या क्या हुआ। ओके, ये क्या किया है। ओके, ये ऐसा है, आपको कहता है कि भाई टू बी टिक्ड बाय द कैंडिडेट अगेंस्ट द क्वेश्चन आंसर्ड। उसने 1 अटेम्प्ट किया, 2 किया है, 3 वाले को नहीं किया, 4 किया है, 5 किया है, 6 किया है। ये अक्षत ने ऑप्शनल छोड़ दिया। आपको पता होगा बेटा कि ये वाला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, ठीक है। बाकी 2 से लेके 6 तक आपको एनी 4 करने हैं। तो भाई ने 2 कर लिया, 4, 5, 6 एंड 1 तो करना ही था, ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। और एग्जामिनर ने इसको काट दिया है। क्यूट। चलो, अब जब मैं आज आपके लिए ये सेशन लेके आया हूं ना, तो मैंने क्या किया है बेटा कि अक्षत ने कौन सा क्वेश्चन जो किया था उसका आईसीआई पेपर में से वो वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए ऊपर लेके आ गया, ताकि पता तो लगे सवाल क्या था और उसका जवाब हमें करना क्या है। तो भाई हमारा यहां पे सवाल था कि ये हमारा 5 नंबर का सवाल है। स्टेट द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर इन्वेंटरीज एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी ये हमारा चैप्टर 5 का सवाल था, ठीक है। वैसे तो अकाउंट्स का भी सवाल बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन चलो हमने ऑडिट में इसको चैप्टर 5 में पढ़ा है। फिर से ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन इसने सबसे पहले एक पेज पे एक आंसर लिखा है, फिर से आपको भी यही करना है, एक पेज पे एक आंसर ही रखना है, जंबल नहीं करना है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं यहां पे पेपर ना बचाएं। अगर अटेम्प्ट लग गया ना तो इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान होगा, पेपर ज्यादा वेस्ट होगा। तो यहां पे एक पेज पे एक आंसर लिखें, और शुरुआत में आपने आंसर टू क्वेश्चन, अब इसने तो इतना बड़ा लिखा है, आप सिर्फ आंसर 6A ऐसा लिखेंगे चलेगा। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर इन्वेंट्री, इसने डिस्क्लोजर अंडरलाइन कर दिया, इन्वेंट्री बता दिया। एग्जामिनर को इसके कोई नंबर ऑब्वियसली होते नहीं है, लेकिन ठीक है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसने क्या क्या डिस्क्लोजर दे दिए। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स इफ दे डू नॉट मीन डेफिनेशन ऑफ AS10। ये अक्षर तू अकाउंट्स में से निकाल के लाया है ना। तो दूसरा सब्जेक्ट आपको हेल्प कर रहा है ऑडिट के अंदर। ऑडिट तो वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी होती है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। तो ये इसने लिख दिया, एंड गुड्स इन ट्रांसिट। 5 नंबर का ये हमारा सवाल था। 5 नंबर के सवाल के लिए अक्षत ने 5 चीजें लिख दी है, और पूरे के पूरे उसको यहां पे मेरे को लगता है कितने नंबर मिले हैं अक्षत को। 6A के स्टेप 1 में 2 मार्क्स, उसके बाद स्टेप 2 में 1 नंबर, ठीक है। 6A स्टेप 2, टोटल 6A में इसको अक्षत को मिले हैं 3 मार्क्स, ठीक है। टोटल 6A में 3 मार्क्स मिले हैं। स्टेप 3 में इसने इसको कुछ नहीं मिला, मतलब अक्षत के 2 नंबर यहां पे माइनस हुए। 11 में से 2 तो हमें पता लग गए। मतलब सर यहां पे और भी चीजें लिखनी थी। हाँ बेटा, मैंने जब इतना ऐसे छोटे छोटी चीजें होती है, 5 में से 3 आपको मिल चुका है, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूं, जितनी चीजें याद आए भाई सब लिख दो। यहां पे कंजूसी नहीं, ऑडिट का पेपर तो आपका टाइम पे ही खत्म होगा ना, तो कंजूसी नहीं। तो 11 में से 2 नंबर हमारे मिल गए कि कहां गए अक्षत के। चलो, फिर अक्षत ने दूसरा क्वेश्चन लिखा था 6B। दूसरा क्वेश्चन 6B का भी हमने पूरा क्वेश्चन यहां पे ले आए हैं कि क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट conducted an inventory audit and discovered that several items in inventory were found either damaged or obsolete, but they had not been removed from the records, ठीक है। There were no periodical physical verification report of inventory and the valuation of the material, वैल्यूएशन मटेरियल का भी आउटडेटेड है। हमेशा कहानी जिसको हम कहते हैं कि भाई ये आईसीआई यहां पे तो क्या कहता है, कहानी है भाई, सुन लो, ठीक है। स्टोरी टाइम चल रहा है। मेन नाटक कहां चालू होता है, एक्सप्लेन हाउ द ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट अंडर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू C&AG। ये तो भाई कहानी थी, कहानी को भूल जाओ। और डायरेक्ट मैं फिर कह रहा हूं डायरेक्ट सवाल है ये भी। कौन से चैप्टर में से सवाल है, चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट जो C&AG की रिस्पॉन्स ड्यूटीज थी। कितनी ड्यूटीज थी, टोटल 7 ड्यूटी थी। 7 ड्यूटीज में
हम लोग को पता है भैया ये वाली ड्यूटी तो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। अब दिया आईसीआई में कुछ भी हो, जैसे मैंने आपको मेरे नोट्स में भी बताया, पॉइंट वाइज लिखो, एक एक लाइन छोड़ दो, कीवर्ड्स जो है वो याद करो और उन्हीं को अंडरलाइन करो। तो टू एसर्टेन वेदर रेगुलेशंस गवर्निंग द परचेज, receipt, issue, sale, custody and inventory taking of stores are well devised and properly carried out। बेटा अक्षत की हैंडराइटिंग ऐसी है कि आंसर समझ में आता है। मतलब अगर तुम्हें हैंडराइटिंग सुधारनी है तो आंसर शीट इज नॉट द फाइनल प्लेस जहां पे आपको कर्सिव राइटिंग सीखनी है। आपके शब्द समझ में आने चाहिए। अक्षत के समझ में आ रहे हैं, यहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट वाइज वापस से, टू ब्रिंग नोटिस कोई ऑफ गवर्नमेंट एनी डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स हेल्ड एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, टू वेरीफाई दैट परचेजेस आर प्रॉपर्ली सैंक्शनड, टू चेक अकाउंट्स ऑफ रिसीट, इशू एंड बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, एक्यूरेसी वाला पॉइंट है, रीजनेबलनेस ऑफ इन्वेंट्री। और पांचवा पॉइंट, टू इंश्योर दैट प्राइसेस आर पेड रीजनेबल है, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी। इसने दो पॉइंट मर्ज कर दिए लेकिन एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसको उसके कीवर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टिंग रिसीविंग यूनिट, ये भी कीवर्ड था। भाई क्या हुआ है, पूरा का पूरा नंबर मिला है। 5 पॉइंट पॉइंट वाइज लिखा, पूरे के पूरे नंबर यहां पे मिल गए। बाकी की जगह इसने खाली छोड़ दी है कि भाई मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्या आया, फिर क्वेश्चन है 6C। क्वेश्चन ये रहा हमारा 4 नंबर का सवाल, बड़ा सारा सवाल। 6C में बेटा क्या था कि ऑप्शनल आता है जनरली, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, अक्षर ने दूसरा वाला जो है वो वाला चूज किया, उसको ये ज्यादा अच्छे से आता होगा, तो ये सिलेक्शन भी तुम्हारे लिए बहुत इजी है। तो मेंशन बिलो आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। यहां पे खुशी तो बहुत हो जाती है। क्लासिफाई देम विथ रीजन चाहिए प्लीज, ऐसी चीजें अंडरलाइन कॉपी इसमें आंसर क्वेश्चन पेपर में प्लीज मार्क कर लिया करो कि भाई क्या क्या चीजें मांगी है। कई बार आती हुई चीज हम जल्दबाजी में नहीं लिखते। तो रीजन इनटू अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ थ्रेट, कि भाई अब इनको लगा कि आपको पता नहीं होगा कितने थ्रेट होंगे, इसी ने आईसीआई ने बता दिया, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और आपको करने आईसीआई ने 5 चीजें दी है, यहां पे करने कोई 4 है जो सबसे अच्छे से आते हैं। और मैं तो कह रहा हूं आईसीआई की एक रीडिंग कर ली होती तो ये आ जाते आपकी, तो ठीक है। यहां पे पहला वाला पार्ट था क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, अक्षत ने भी ये लिया क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, लेकिन सिर्फ ये थ्रेट बताने से काम नहीं चल रहा, आपको रीजन बताने हैं। रीजन क्योंकि जितना चार्ट में लिखा है उतना ही लिखा है इसने भी, कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मींस ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर या एसोसिएट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा, ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट देमसेल्व्स सब्जेक्ट मैटर टू ऑडिट, खुद ही है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अक्षत ने बार बार क्या किया है, देखो रैंकर्स हैं, रैंकर भी बच्चे ही हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं, तो कुछ चीजें जो सही हो सकती है, कुछ चीजें जहां पे हम समय बचा सकते हैं। आज अक्षत यहां पे कर रहा है कि इसने क्वेश्चन वापस से लिख रहा है। वैसे ऑडिट का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, समय बचता है, लेकिन ये समय आप बचा सकते हो, ऐसा आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन पता है बेटा, एग्जाम प्रेशर इतना तगड़ा होता है ना, उस समय ये सारा जो है ना हम ज्ञान दे रहे हैं, ये सारा शायद दिमाग से निकल जाता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सेल्फ रिव्यू यहां पे मिल गया। और सेल्फ रिव्यू थ्रेड मींस रिव्यू ऑफ जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट, चार्ट में जितना लिखा उतना ही लिखा है। तीसरा, ऑडिटर डील्स विद शेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द ऑडिटेड कंपनी, एडवोकेसी थ्रेट है, वेयर ऑडिटर प्रमोट्स या परसीव टू प्रमोट अ क्लाइंट्स ओपिनियन, चार्ट जितना। चौथा, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटरपार्ट्स, तो फैमिलियरिटी थ्रेट है, वेयर ऑडिटर फॉर्म्स रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, खत्म, आगे कुछ नहीं चाहिए। और पांचवा, ऑडिटर इज डेटर्ड टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली, तो ये हो गया हमारा इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। और क्या लिखा अक्षत ने, ऑडिटर इज डेटर्ड टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली, सेम चीज वापस लिख दी और पूरे नंबर मिल गए। 4 में से 4 क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मिले हैं आउट ऑफ 14, क्योंकि 2 नंबर जहां पे गए थे वो हमको पता लग गया, ठीक। नेक्स्ट अक्षत ने 6 वाला, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि 6th वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है ना। जो आता है, जितना अच्छे से आपको आता है, सबसे पहले प्लीज उसको करो।
इससे आपका है ना, आपको पता नहीं लगेगा बेटा, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जब पहला क्वेश्चन अरे भाई इसमें तो नंबर आ ही जाएंगे, जो आता है और उल्टा सीधा आता है तो भी करो, 6B आ रहा है 6B कर लो, फिर 2A कर लो, फिर 3B कर लो। बस क्या करना है, मेंशन बड़े अच्छे से कर देना है कि हाँ ये हम लोगों का ये वाला आंसर है। क्वेश्चन क्या था भाई इसके अंदर, क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। क्या मैंने पीछे आप लोग को बता दिया था क्वेश्चन, ये कौन से, ये हमारा बेटा चैप्टर 11 का है, ठीक है। इसके पहले वाला बता दिया था, जी हाँ बता दिया था। इसके पहले चैप्टर 5 भी बता दिया, ठीक है। चैप्टर 11 का, सो ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 2A2। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, कहां मिलेगा भाई आपको, ये चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा, ऐसे 265 में आपको ये मिलेगा। मैंने डब्बे बना के आपको दे दिए थे, ठीक है, इन डब्बों में से लिखना है। देखें अक्षत ने वैसे ही लिखाएगा, क्या लिखा है। तो सबसे पहली चीज, ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, भैया इसके नंबर नहीं है, ठीक है। इसको इनफैक्ट मैं कलर ही चेंज कर देता हूं कि आप ये अगर नहीं भी लिखते तो आपका काम चलता, लेकिन बता दो, आता है तो बता दो, मन में मत रखो। नंबर कहां से मिल रहे हैं, नंबर इसको मिल रहे हैं यहां से कि डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट व्हेन कंट्रोल का डिम किया है, डिजाइन इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट, मेंटेन भी लिखते तो नंबर मिल जाता है, यहां पे डिम किया है इन सच अ वे दैट इट इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट टाइमली बेसिस पे। बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें अक्षत ने हाईलाइट कर दी है ना, बाकी उसने अपनी लैंग्वेज यूज करके किया है, पूरे नंबर यहां पे मिलते हैं। कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली बेसिस, या तो कंट्रोल है ही नहीं या कंट्रोल मिसिंग है, ये दो ही चीजें होती है। तो ये तो डेफिशिएंसी हमारी इंटरनल कंट्रोल की हो गई। फिर अक्षत को लगा हो गया मेरा काम हो गया, बस मैं जा रहा हूं आगे। अरे लिखना भी चालू कर दिया था क्वेश्चन 2B, लेकिन फिर याद, अरे 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 रुक जा, डेफिशिएंसी हुई है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल तो बच गया। अक्षत ने काटा इसको पूरा, और फिर आ गया सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी दैट ऑडिटर्स, इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंस है टू मेरिट अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, इट डिपेंड्स ऑन मिसस्टेटमेंट दैट एक्चुअली अकर्ड, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस एटसेट्रा। एक चीज और थी भूल के, कोई बात नहीं एटसेट्रा लगा दो। यहां पे भी 5 में से 5 नंबर दिख रहे हैं भाई, 5 में से 5 नंबर पूरे के पूरे मिल गए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर है भाई 2B। 2B हमारा क्वेश्चन नंबर है, और 2B को आईसीएआई ने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में डिवाइड करके दिया है। आप लोग को बेटा जब मैंने पढ़ाया, तैयार किया, तो हमने इस तरीके से देखा कि आईसीएआई ऐसे करेगा, 2 और 3 में अपने क्वेश्चंस को तोड़ेगा। तो आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन है यहां पे। CA student Ravi is learning the concept of key audit matters. However, he is confused between modification of audit report and reporting key audit matter. ये CA बन गया है भाई, लेकिन इसको आज तक कंफ्यूजन इसका नहीं गया, ठीक। यू जो इंटर का बच्चा है, जो अभी पास भी नहीं हुआ, जो इंटर का बच्चा है, यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड हिम। ऐसे थोड़ा सा फनी हो जाता है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड हिम इन एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग। सीधा सवाल, नो बकवास। ऊपर क्या हो रहा है भाई के साथ भूल जाओ, सीधा सवाल। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 से हमारे पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर एंड कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट किस चीज का नहीं है, दोनों चीज आपने लिखी हुई है आपकी कॉपी में। तो ऐसे 701 लिख दिया जिसके कोई नंबर नहीं मिलते, ठीक है, यहां पे इसमें कोई नंबर नहीं मिले। उसके बाद की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। ये बता दिया, ये की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन भाई क्या डेफिनेशन पूछी गई थी, नहीं सर पर्पस पूछा गया था, और सब्स्टिट्यूट किसका नहीं है।
वही मैं आपको कह रहा हूँ, एग्जाम प्रेशर है, इसको भी पता है, लेकिन मन में आता है ना यार, आता है तो लिख दो और वही करना है, आता है लिख दो, कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है नंबर नहीं मिले लेकिन लिख दो, एग्जामिनर को लगता है हाँ बच्चा पढ़ के तो आया है। फिर इसने पहली चीज पे चालू आ गया, पर्पस क्या है की ऑडिट मैटर का, पर्पस है इनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो चार्ट से याद किए वो लिखे और अंडरलाइन कर दिया कि हाँ भाई ये वाले ही पॉइंट्स एग्जामिनर पढ़ तू। असिस्ट कर यूजर को इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। असिस्ट यूजर इन अंडरस्टैंडिंग एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट इन द एंटिटी। डन है। कम्युनिकेटिंग, अब नेक्स्ट पार्ट ये यहां पे इसको है ना 2B 2 नंबर मिल गया, ठीक है। फिर कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, disclosure in that the applicable FRF requires management to make financial statement, nahi to answer that, to achieve। वैसे आंसर में ये था कि टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन करना था, लेकिन ठीक है, और मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं हो सकता। डन है। कितने नंबर मिले भाई इसमें। फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एसएफ, अरे क्वेश्चन कुछ और हो गया क्या, नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है। 570 गोइंग कंसर्न व्हेन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू, और सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। क्लियर है। तो 2B में इसको मिले 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स प्रॉपर। भाई इसने सर इसने ये वाला पॉइंट तो सही नहीं लिखा, बेटा एग्जामिनर भी इंसान है ना। अगर तुमने इंपॉर्टेंट चीज लिख दी, वो शायद कुछ एक चीजें तुम देख शायद भूल गया होगा यहाँ पे, आई डोंट नो क्या चल रहा होगा दिमाग में, लेकिन उसने अंडरलाइन भी नहीं किया, एग्जामिनर भी देख रहा है यार, जो जो अंडरलाइन कर रहा है यही तो मेरे कीवर्ड्स है, पूरे नंबर दे दो जल्दी जल्दी। पूरे नंबर मिलते गए, तो 5 में से 5 नंबर यहाँ पे स्कोर हो गए, कुछ भी नंबर का घाटा नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन 2C में क्या किया है, 4 नंबर का। CA student Sriranga and Manga, very good, were discussing the assurance which the auditing services provide to the user in the form of opinion on financial statement by means of written report. Such an assurance lends credibility to financial statement. You are kahani sun li, you are required to state some of the aspect examined by the auditor to ensure that financial statement not misleading। चैप्टर 1 का सवाल, इंश्योर वाला पॉइंट देखो, शायद हमने सबसे पहले यही वाली चीज की थी, इंश्योर वाला पॉइंट जो है सबसे पहले हमने यही किया था। तो सम ऑफ द एस्पेक्ट एग्जामिन्ड बाय ऑडिटर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन कन्वेड क्लियर और अनएम्बिगुअस है, सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। आइडियली ये वर्ड नहीं था, एविडेंस वर्ड था, ये वर्ड नहीं होना चाहिए था, ऑडिट एविडेंस, लेकिन वही है भावनाओं में बह के हम लिख देते हैं और एग्जामिनर इसका पनिशमेंट आपको नहीं देता। अच्छा है एग्जामिनर, तुम मानते नहीं हो बात यार। एंट्री शुड नॉट बी ओमिटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 4 नंबर का था, 5 पॉइंट लिखते लिखते लिख दिया, 6 पॉइंट लिखे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली समराइज, डिस्क्लोज, क्लासिफाई इन कंफर्मेटिव विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 4 में से 4, 14 में से 14, ठीक है, पूरे के पूरे यहां पे नंबर मिल गए, एक भी नंबर क्वेश्चन 2 में नहीं कटा। गुड। नेक्स्ट क्या आया है, 5A अक्षत ने किया, 6 किया, 2 किया, 5 पे आ गया। 5 में क्या मिला हमें, CA Taman is the auditor of a company dealing in trading of mobile accessories. This year company has also started assembling mobile phones. The audit manager instructed the team to develop भाई नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, टू डेवलप द ऑडिट प्रोग्राम based on previous year's audit plan and proceed with the audit. However, CA Taman disagreed, explaining to the audit manager that before commencing the audit and throughout its course,
शी वुड प्लान द एनईटी ऑफ DSR। एक्सप्लेन, कहानी सुन लिए, दोनों की लड़ाइयां क्या है, एक्सप्लेन क्या करना है। व्हाट फैक्टर्स विल सी ए तमन कंसिडर, सीधा सवाल फैक्टर पूछे गए हैं। विन प्लानिंग द नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ डीएसआर का एनईटी जो करते हैं उसके फैक्टर्स क्या है। दूसरा, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सी तमन डिस्कवर्स इंफॉर्मेशन दैट सिग्निफिकेंटली डिफर्स from what was available when audit procedures were initially planned, then what she must do। तो पहली चीज तो भाई हमारी आ गई फैक्टर्स दैट, ये इसको डीएसआर के फैक्टर्स हैं, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू के फैक्टर्स है। क्या क्या फैक्टर है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, असेस्ड आरओएमएम, एरिया ऑफ ऑडिट, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि भाई ये हम 3 और 2 मार्क्स में तोड़ेंगे, 3 और 2 मार्क्स में। इसने 4 पॉइंट लिख दिए कि 3 तो मिल ही जाएंगे कुछ भी करके, इसको तीनों में सारे नंबर मिल गए। फिर ऑडिट प्लान अलोंग विथ एनईटी ऑफ एफएपी needs to be revised as a result of change in circumstances, audit finding this happens when information at the time of planning differ करती है। ठीक है, अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, here CA Tarun discovers that information significantly differs from what was available at the when the audit procedures was initially planned. Hence CA Tarun needs to revise audit plan along with NET of further audit procedure। Very good। तो भाई यहां पे इसको 1 नंबर कटा है भाई का, 1 नंबर यहां पे कटा है, 5 में से 4 मिला है, तो अभी तक हमारे को पता लग गया 3 नंबर भाई के कहां कटे हैं। ठीक है, यहां पे 1 मार्क्स का हमारा शॉर्टफॉल यहां पर आ। चलो अब यार एकदम ऐसे टू द पॉइंट अगर होते ही तो भाई तुम ही हो, फिर और तो कोई है ही नहीं। 5B, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस, 5 नंबर का सवाल है, फ्रॉम बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट चल रही है? ये बैलेंस शीट ऑफ रेन प्राइवेट लिमिटेड। बोरोइंग हमें दिखी थी 10 करोड़ की, फ्रेश बोरोइंग इस साल की है ड्यूरिंग द ईयर 3 करोड़ की, बोरोइंग रिपेड ड्यूरिंग द ईयर 5 करोड़ की। अच्छा जी, pari passu charge has been created on the assets of the company, further borrowing limits have not been, लेकिन एक चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, चार्ज क्रिएट किया जा चुका है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, चाहिए क्या भाई तेरे को हमसे? अबव इंफॉर्मेशन, what audit procedure would you perform to ensure that all borrowing, all पे फोकस आ जाना चाहिए, reflected in the balance sheet are valid claims owed to bank। भैया कौन सा चाहिए? पहले तो सबसे पहले मैंने पिछले वाले का लिख दिया था, नहीं पिछले वाले का चैप्टर नहीं लिखा था। ये हमारा क्या है बेटा, उम्र हो गई है ना तो भूल जाता हूं। चैप्टर 2 का सवाल था पिछले वाला, ये वाला जो है ये हमारा चैप्टर 5 का सवाल है। चैप्टर 5 का सवाल कैसे लिखा? To ensure that all borrowings reflecting the balance sheet valid claim, the auditor, bank or third party auditor needs to verify the existence assertion कि वैलिड है नहीं है। फिर प्रोसीजर, सी दैट लेंडिंग, मैंने हमेशा बोला लोन एडवांसेस बोरोइंग में एक ही पॉइंट तो डाल दो, लेंडिंग एग्रीमेंट उसके इंटरेस्ट की चीजें डाल दो। हैज बीन अप्रूव्ड बाय अप्रूविंग अथॉरिटी, और अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं था, ठीक है, ऑथराइज्ड हूसोएवर इज रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, लेकिन वही है इसका पनिशमेंट नहीं मिलता। डिटेल्स ऑफ लोन्स रिकॉर्डेड, बोरोइंग लिमिट नॉट एक्सीडेड, रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखना चाहिए था लेकिन ठीक है, एंड थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द लोन्स ओड टू देम। फिर इन केस ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड हम देखेंगे, एंड सी दैट ऑल चार्जेस क्रिएटेड ऑन एसेट्स हैव बीन विड्रॉन आफ्टर रीपेमेंट। तो चार्जेस रजिस्टर, यहां पे एग्जामिनर ने भी बोला है भाई बाकी तो मैं तेरे को पूरे के पूरे दे देता, एग्जामिनर ने तुम्हें बताया है कि भाई तेरे से ये गलती हो गई, तूने ये वाली चीज मिसिंग है पैरे पासू, इतना यहां पे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे भाई, एग्जामिनर है उसकी मर्जी है। तो यहां पे आपके मिले हैं 5 में से 4, ठीक है, तो 1 नंबर यहां पर भी गया, 2 नंबर हमें पता लग गए कि यहां पे गए हैं, और तीसरा
स्टेट द, पहले मैं लिखने से पहले स्टेट द ड्यूटी, चैप्टर 9 का सवाल है। चैप्टर 9 का क्या सवाल है? स्टेट द ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी। क्या क्या है भैया? एंगेजमेंट लेटर राइटिंग में है क्या? मिनट्स, रेजोल्यूशन पास, एलएलपी अग्रीमेंट चेक करेंगे जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन पैटर्न, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा है बेटा वही सारी। अक्षत को सारी चीजें आती थी, 4 नंबर के लिए था, लेकिन इसने कहा जितना आता है मैं सारा लिख दूंगा, जितना आता है मैं सारा लिख दूंगा, तो इसने सारा लिख दिया। सॉरी बेटा, मैडम का फोन आ गया था। तो फिर से पॉइंट वाइज पूरा भार, मतलब ऐसे भर भर के नहीं लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। इंपॉर्टेंट चीजें देखो, हर बार इसने भाई ने अंडरलाइन की है। एंड मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर रिकॉर्ड्स, ठीक है, appears to be reasonable, restriction imposed on him and obtain information and explanation। 4 में से 4, यहां पे 14 में से 12, 2 नंबर यहां पे कटे, 2 नंबर एक और सवाल में, 11 में से 4 नंबर हमें मिल गए कि भाई के कहां कटे। चलो फिर आया क्वेश्चन 4A, ठीक है। अब देखो अक्षत ने क्या क्या किया। 6 सबको सबसे इजी लगा था, उसको उसने पहले कर लिया, फिर 2 कर लिया, फिर एक अपना ये 3 वाला था वो भी कर, 3 वाला ही था नहीं, 5 वाला था, 5 वाला कर, ऊपर नीचे बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। फिर वापस से आईसीआई ने क्या किया, वापस से आईसीआई ने जो 4th क्वेश्चन है उसको 5, जो पहला वाला है ए पार्ट, उसको 3 और 2 में तोड़ दिया है। तो आइए सवाल क्या है। Thakur and Company Chartered Accountants were conducting an audit of an LLP. They have verified receivables and concluded that all the receivables are genuine and recoverable. However, before the final completion of audit, the auditors came to know of severe financial crisis of one of the receivable, Messrs. Raj Enterprises, whose outstanding account balance was material to the overall receivable figure as on the date of financial statement. CA Thakur had discussion with the appropriate level of management to address the issue, and management finally agreed to make provision for the same as suggested by the auditor. कहानी अच्छी है। हमसे क्या चाहता है? हमसे चाहता है you are required to ensure how the auditor can fulfill the documentation part of this matter। पंगा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, ऊपर डॉक्यूमेंटेशन का नाम ही नहीं है। एंड मेंशन एनी 4 एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कौन से चैप्टर का चल रहा है? हमारा क्यूटी चैप्टर, हमारा लवली चैप्टर, हमारा बाबू सोना चैप्टर। अरे बाबू सोना तो सुनील सर का है ना, लेकिन चैप्टर 6 का सवाल है, सीधा सीधा, कोई फालतूगिरी नहीं, टू द पॉइंट आंसर्स। वापस से वेरी गुड भाई, तूने बहुत जोरदार काम किया। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पहले इसने सेकंड वाला कर लिया, उससे ज्यादा अच्छे से आता था कि भूल नहीं जाऊं। पहले सेकंड ऑडिट प्रोग्राम एनालिसिस, इशूड मेमोरेंडम, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है, ये इसने पहले कर लिया। और फिर फर्स्ट पार्ट है, शायद भाई को नहीं आता था, फर्स्ट पार्ट था क्या जो इसको नहीं आता? इंश्योर हाउ द ऑडिटर कैन फुलफिल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ दिस मैटर। अरे ज्ञान देना था बेटा, ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन लिख देता, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे नहीं आया। So the given situation is an example of significant matter as per 230 as it gives rise to significant rise. See, Thakur should include the matter audit. ये एग्जामिनर को क्या मजे ले रहा है, तो एग्जामिनर ने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे 3 नंबर भाई के डिडक्ट हो गए, 3 मार्क्स आउट ऑफ 5, हमें 2 ही मिले, तो 4 और 3 7 नंबर का हमारा पता लग गया। लेकिन भाई डेफिनेशन लिख देता, कुछ नहीं आए तो चीज की डेफिनेशन लिख दो। अब सर 100 में से 100 ही ले आओ ना इसके, है ना, क्यों नहीं? तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था, याद है तुम लोग को? तुम्हारा प्रॉमिस याद है तो मेरे को अभी लिख के बता दो, प्रॉमिस क्या था, जल्दी से मेरे को लिख के बता दो। फिर 4B, क्या चल रहा है? RK and Associates, a leading chartered accountant firm, were approached by SK Group for appointment as a statutory auditor for their new startup company. It was learned that some companies of the group faced raids by the Enforcement Directorate in the recent past. The firm follows SQC1 and the firm's quality control policy requires it to obtain vital information about client before accepting. Vital information before accepting. चाहते क्या हो?
स्पेसिफाई करो मैटर्स विच द फर्म वुड कंसिडर फॉर वेरीफाइंग द इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, मैटर्स रिगार्डिंग इंटेग्रिटी टू डिसाइड द एक्सेप्टेंस। सीधा सवाल, नो बकवास। चैप्टर 11 खुशी मिलती है ना। तो एसक्यूसी 1 पूरा लिख दिया जिसके मैटर्स इंटेग्रिटी के खुशी मिलती है। यहां पे आइडेंटिफाई आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट, प्रिंसिपल ओनर्स, केएमपी एंड टीसीडब्ल्यूजी, रिलेटेड पार्टी का पूरा नंबर। नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन and its business practice, information concerning the attitude of clients, principal owner, KMP and TCWG towards matters such as aggressive interpretation of accounting standard and internal control environment. Whether the client is aggressively concerned in maintaining firm's fee as low as possible, reason for proposed appointment firm and non-reappointment, previous indication that client may be involved in money laundering and other criminal। मांगे नहीं थे इतने, 5 ही पॉइंट मांगे थे, लेकिन आते हैं तो लिख दो, क्या पता कोई एक पॉइंट गलत हो जाए। यहां पे अक्षत को पूरे 5 में से 5 मिले। फिर 4C क्या क्वेश्चन है? फोर सी हमारा क्वेश्चन है, एन ऑडिटर वाइल वेरीफाइंग द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऑब्जर्व दैट सेल्स ट्रांजेक्शन इन द ईयर इज मोर देन 1 लाख इन नंबर। He wants to determine the sample size and its composition on the basis of his personal experience and knowledge। मतलब non statistical sampling कर रहा है, and to do the testing on his own judgment। चाहते क्या हो? kindly advise him about the scientific approach। ये non scientific कर रहा था ना, non statistical, जो scientific नहीं होता। तो advise him about the scientific approach to sampling and method of sampling, जो यहां पे इसको चूज करना चाहिए, क्योंकि 1 लाख सेल्स का नंबर काफी ज्यादा है। 1 लाख इन नंबर है तो नंबर काफी ज्यादा है। तो चलो, एक तो हमको क्या बताना है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में लिखना है, और कौन सा मेथड यहां पे है। चैप्टर हो गया बेटा ये हमारा 4। तो ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग, अक्षत को समझ में आ गई थी बात कि भाई साहब ये पूछ रहा है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में। मींस a sampling approach involving random selection of sample and use of probability theory in evaluating sample result। statistical sampling एक scientific approach है, ठीक है। it involves use of mathematical laws of probability। सेम चीज वापस से लिख दी है, लेकिन ठीक है। has a wide application where population to be tested consists of large number of similar homogeneous items and no personal bias। In large entities, statistical sampling is always recommended। Facts, अब इसको लॉ याद आ गई थोड़ी सी। Auditor while verifying sales during the year observe that sales transaction in that year are more than 1 lakh in number। Conclusion, auditor is recommended to use statistical sampling in this situation and random sampling। यहाँ पे सिर्फ statistical लिख देता ना तो दिक्कत हो जाती है। random sampling जो है वो सही रहती is the method of sampling that needs to be chosen in such a situation। 4 में से 4 पूरे मिल गए और 14 में से 11 हमारे 3 नंबर गए थे, हमको यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कौन सा किया है? 1। ओके, कंपल्सरी क्वेश्चन आ गया। अक्षत ने कंपल्सरी क्वेश्चन एकदम लास्ट में उठाया कि भाई जो मेरे को आता है पहले मैं उसमें नंबर ले आऊं, कंपल्सरी नॉन कंपल्सरी बाद की बाद में देखेंगे। तो कंपल्सरी क्वेश्चन अक्षत ने यहां पे पिक कर लिया, और पिक करने के बाद देखते हैं, इसने पहले बी वाला पिक किया है क्योंकि ए वाला ना थोड़ा दुष्ट क्वेश्चन आ गया था। तो इसने बी वाला कि मेरे को जो आता है मैं पहले वो करूंगा। दिक्कत है तेरे को? नहीं है दिक्कत, नहीं है। सीए राम मनोहर and his team have just started statutory audit of a listed company which is into manufacture of agropesticide। The auditor wished to plan perform लिख रहा है क्या? चैप्टर 2 का है। Audit so as to reduce the ROMM to an acceptably low level। Discuss how the auditor can satisfy, ना chapter 2 नहीं है, satisfy the objectives of identifying and assessing the ROMM। Your answer should be in line with relevant। relevant ऐसे chapter 3 है ऐसे 315 के ऑब्जेक्टिव। 315 नाम देखते ही जो 315 का नाम है उसको खोल खाल के लिख देंगे तो नंबर मिल जाते हैं। तो 315 अक्षत ने एकदम सही फाइंड आउट कर लिया। आइडेंटिफाइंग असेसिंग द आरओएमएम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सैटिस्फाइंग द ऑब्जेक्टिव of identifying and assessing ROMM, CA Ram Manohar shall identify risk throughout the assess that identified risk
and evaluate whether the risk, whether it relates pervasively to FS as a whole, relate to identified risks to what could go wrong at a certain level and consider the likelihood and magnitude. Auditor shall obtain understanding of industry. Well, ये तो उसने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, पूछा सिर्फ ये गया था. ऑब्जेक्टिव में अब एक अपने को एक चीज और लिखनी थी बेटा 315 में. मैंने बोला था ना 315 का नाम खोल के कि आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट due to fraud or error at financial statement and assertion level regarding COT account balance disclosure in order to वो रिस्पॉन्स वगैरह देने वाला. ये एक नंबर इसका मेरे को लगता है यहाँ पे गया होगा. ये वाली चीज चाहिए ही नहीं थी, लेकिन ठीक है लिख दी. एक क्या दो नंबर चले गए भाई के, दो नंबर चले गए यहाँ पे. ठीक है, नंबर क्यों गए भाई, नंबर क्यों गए? अभी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम प्रेशर में नहीं आया. तो यहाँ पे हमारे दो नंबर और चले गए. ठीक है, फिर सी वाला, इसने ए वाला अभी भी नहीं किया. ओके, सी वाला पार्ट मैंने ये लिख तो दिया था ना. क्वेश्चन नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर इसका, हाँ 3. फिर हमारे पास क्या आया है, ABC Limited is a large drug manufacturing unit having units at Hyderabad and Ahmedabad. The management has nominated an expert team from different functions of the organization to conduct the year-end verification of inventory and finalization of account for the financial year 24-25. The statutory auditors also, as a part of audit verification, wish to attend the year-end physical inventory planned by the management. The inventory at all the locations are considered. मैंने कुछ थोड़ा सा कट गया क्या क्वेश्चन? तो भाई इन्वेंट्री के बारे में है, शायद क्वेश्चन मेरे से थोड़ा सा कट गया होगा. ठीक है, ऐसे 501 चैप्टर 4. तो अब इसने हैदराबाद यूनिट को ऐसे लिखा, व्हेन इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट ऑल्टरनेट डेट द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट. इसके नंबर नहीं मिले. परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली एडजस्ट. रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं. रीजन फॉर मटेरियल डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल इन्वेंट्री एंड परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड. अहमदाबाद यूनिट का भी कुछ नाटक होगा. There may be circumstances where auditor is not able to attend physical inventory count due to factors such as nature and location of inventory. ठीक है, where attending physical inventory count not possible, auditor shall perform alternate. ये नंबर यहाँ पे मिलेंगे. Inspection of document of subsequent sale of specific inventory item acquired or purchased prior to physical inventory counting to obtain. ठीक है, 4 में से 2 नंबर मिला है क्योंकि टू द पॉइंट आंसर यहाँ पे भी नहीं आया, लेकिन जितना आया उतना बहुत है. एंड फाइनली वो भाई आ गए हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन को इतना लेट किया क्या था. सीए स्टूडेंट कल्याण वाज गोइंग थ्रू अ टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम, फिर से चैप्टर 2, एंड लर्न दैट an audit program is designed to provide most appropriate audit evidence by prescribing procedures and techniques to verify an assertion. Guide the student in answering the following. सीधा सवाल, which type of audit evidence shall an auditor look into most appropriate evidence in verification of an assertion, and specify the most appropriate audit evidence. verification of cash के लिए क्या होगा, and जो बैंक में. चैप्टर 5 का सवाल. तो कितने मोस्ट अप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन काउंट होता है, और यहाँ पे कंफर्मेशन विद बैंक होता है पूरे यहाँ पे नंबर. ऑडिट शैल लुक इनटू सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन वेरिफिकेशन ऑफ एन असर्शन. ही में पिक ऑडिट एविडेंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज.
डॉक्यूमेंट्री, फिजिकल, ठीक है, ये सारे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे इसको 1A में 3 नंबर मिले हैं। अच्छा, 5 में से 3 नंबर, ठीक। टोटल 1 में 14 में से 10 मिले। यहाँ पे अक्षत का ये पेपर जो है, जहां पे उसने भाई ने जोरदार नंबर जो है वो लेके आया है। एवरीवन, क्या क्या चीजें हमें पता लगी है? फ्यू थिंग्स जो हमको दिमाग में रखनी है, अक्षत ने जो जो काम किया। बीएस तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, फालतूगिरी नहीं लिखनी। जोरदार नंबर भाई, थैंक यू अक्षत। तेरी कॉपी से जो नेक्स्ट अब बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, उन लोगों को इतनी भयंकर हेल्प मिलेगी। कैसे लिखना है, क्या करना है, डरना नहीं है, सारी चीजें, ठीक है। वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऐसे ही जोरदार जोरदार नंबर लाते रहना। टेक केयर बेटा, बाय बाय। और आप बाकी लोगों उसके आ गए हैं, तुम लग जाओ रे पढ़ाई में। हाँ, ऑल द बेस्ट आप लोगों को।